मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए और वो इतना सरी रफ्तार था कि जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम पड़ता था। तो उसने तो पहला कदम उठाया होगा तो मस्जिद अक्सा में जा पड़ा होगा। और इतनी सुरात के साथ वो रफ्तार के साथ चलता है, फिर हुजूर उसकी पुश्त पे जलवा फेराज। ये 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जहाज चले तो किसी में है हिम्मत कि उसकी नंगी पुश्त पे बैठ जाए? हवा की मुजाहमत ही गवारा न हो, पड़ख चढ़ जाए, आग लग जाए। और जो करोड़ों मील फी सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, उसकी नंगी पुश्त पे बैठने वाले शाहसवार की अजमत को सलाम करने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर इतनी सूरत के साथ जाएं तो रास्ते में कोई दिखाई भी दे तो सुझाई नहीं देता, अच्छी तरह पहचान नहीं पाता बंदा। यार तुम गुजरे थे, कहा मैं तेजी में था, तो तेजी में जो चीज नजर आए तो उसको पूरी तरह पहचाना नहीं जाता। लेकिन अब इस रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन मार्फत का आलम क्या है कि मैं हजरत मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और हुजूर अभी वहां पहुंचते हैं मस्जिद अक्सा में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले वहां मौजूद थे। या तो यह मानना पड़ेगा कि यहां भी मौजूद थे, वहां भी मौजूद थे, और या फिर यह मानना पड़ेगा कि वो पहले चले गए। और अगर पहले चले गए तो फिर क्या वो मेरे हुजूर से पहले चले गए? तो जवाब आया कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपनी रफ्तार से जा ही नहीं रहे थे। हुजूर तो जा रहे थे बुराक की रफ्तार से, और हजरत मूसा गए हैं नबूवत की रफ्तार से। बुराक बहुत सही होगा लेकिन नबूवत से सही नहीं हो सकता, इसलिए हजरत मूसा पहले पहुंच गए। ये एक मरहला मुकम्मल हुआ। अब दूसरा मरहला, मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक वो नूर की एक सीढ़ी थी और ये बुराक से भी ज्यादा सरी रफ्तार थी। ये दूसरा मरहला था। और फिर तीसरा मरहला, पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए, 7वें आसमान से सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। ये चौथा मरहला था और हर मरहला पहले मरहले से सरी था। और फिर सिदरा पे जाके जिब्रील ने भी कहा कि आगे मैं नहीं जा सकता, लौ दनो तो खतवतन लहता रख, तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो जल के राख होता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक सब्ज नूरी तख्त लाया गया जिसे रफ रफ कहते थे, उस पे हुजूर तशरीफ फरमा हुए। फिर वो किस सूरत से गया, इन 4 मराहल से ज्यादा सरी रफ्तार था। रफ रफ की मुंतहाई परवाज जब हुई तो मैं अल्लाह हज़रत की रूह से फैज लेके कहता हूं कि रफ रफ के भी बस बस हो गए। अब ये 5 मराहल अपनी इंतहा को पहुंचे। अब ये हुजूर की जाती रफ्तार नहीं थी, जाती रफ्तार अब शुरू होने लगी। अल्लाह अकबर। फिर आवाज आई, उदनु मिन्नी या अहमद, प्यारे रुक क्यों गए हो, आगे आओ। अल्लाह अकबर। और हुजूर फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि डरते झिझकते आगे बढ़े। क्यों? जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। अब्द थे ना, माबूद के हुजूर हाजिर हो रहे थे, तो जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। आवाज आई, महबूब आगे बढ़िए। हुजूर ने एक कदम उठाया। अब फिर फासला कितना तय हुआ एक कदम में? मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बुराक ने जितना फासला तय किया, मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी ने जितना फासला तय किया, और पहले आसमान से 7वें आसमान तक, और फिर वहां से सिदरा तक जिब्रील और फरिश्तों ने जो फासले तय किए, फिर उसके बाद रफ रफ जहां तक गया, टोटल इन 5 मराहल में जितने फासले तय हुए, हुजूर के एक कदम उठने से इतने फासले तय हो गए। अब ये रफ्तार थी मेरे हुजूर की। फिर हर कदम में उतना फासला तय होता जितना पीछे टोटल कदमों समेत फासला तय हो चुका होता। अब कोई हिसाब करके तो दिखाए। अल्लाह अकबर। और फिर आवाज आती गई, बाड़ा मोहम्मद करीब अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या नदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। 70,000 मरतबा आवाज आई और हुजूर के कदम उठते गए। फिर कहां तक पहुंचे, कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल औलादे। और इसको मेरे रब ने सफर नहीं कहा, कहा ये अभी मेरे नबी की सैर है।